जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। बोलो सांचे दरबार की जय माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, माँ भाई के पावन नवरात्रों में यानी कि शारदीय नवरात्रों में खेतरी बीजने का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है इसका संबंध सीधे सीधे आपके आने वाले वर्ष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि आर्थिक स्थिति इसकी खेती को कैसा बीजा गया है इस पर निर्भर करती है। बहुत बार हम खेतरी बीजते हैं जौ मिट्टी के साथ, खूब श्रद्धा के साथ, लेकिन हमारी खेतरी नहीं होती, या तो फफूंदी लग जाती है या गल जाती है या छोटे छोटे जौ निकलते हैं, उगते ही नहीं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा अशुभ संकेत होते हैं। इसके विषय में अलग एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं सारी जवारों के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे जवारे उगते हैं तो क्या संकेत मिलता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हालांकि ज्वारे उगाने की वीडियो पहले भी आपके पास है, लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो बता रही हूँ जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम गुप्त रूप से ऐसा क्या कार्य करें कि हमारे घर में कभी भी सुख समृद्धि और धन की कमी ना हो। खेतरी अपने आप में धन का प्रतीक है। देखिए, मैंने कुछ तैयारी पहले से कर ली है। देखिए, नया बर्तन लिया है और मैंने इसके ऊपर ये मोली बांध ली है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है श्रीम। ठीक है, मैंने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसमें लिखा है श्रीम। ये श्रीम मैंने लिखा किस चीज से है? ये मैंने लिखा है हल्दी और कुमकुम, यानी रोली, हल्दी रोली दोनों को मिलाकर मैंने ये यहाँ पर ये तैयार किया, गंगा जल डालकर, थोड़ा सा इत्र डालकर, और उसके बाद मैंने इसको सब जगह मैंने इसमें श्रीम लिख दिया था। और ये मैं इसको अच्छे से, कहते हैं ये एक शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ प्रतीक होते हैं। अगर हम कोई भी पूजा का काम करते हैं तो सबसे पहले हमें इससे इसको सतिया वगैरह, और जैसे मतलब स्वास्तिक बनाओ, ओम बनाओ, इस तरह हम इसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर ढकने के लिए प्लेट में देखिए पूर्ण रूप से स्वास्तिक बनाया है। पूर्ण स्वास्तिक है, गणपति जी हैं, शुभ लाभ रिद्धि और सिद्धि, इनके साथ गणपति जी विराजमान है। तो ये हमने ये बनाया। अब मैं आपको ये बताऊं कि गुप्त रूप से क्या उपाय करना है। ये हमने श्रीम लिखा है, माता लक्ष्मी का प्रतीक हमने ये लिखा है, हमें माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे इसमें? 1 रुपए, एक ये सिक्का रखेंगे। ठीक है, गोल्डन सिक्का ले लीजिएगा, 5 का 10 का कोई भी ले सकते हो, और उस पर हमने रोली से बिंदी लगा दी। कहते हैं जिस घर में ये गुप्त रूप से कार्य किया जाता है, हम बहुत जगह ऐसा देखते, कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही धनवान होते हैं, जिनकी कभी घर में धन की कमी होती नहीं। उनके पीछे कारण ये होता है कि पूजा वही होती है, पूजा को करने के तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं, कुछ अद्भुत हो जाते हैं। और एक आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं पीली कोड़ी, आशा करते हो आपको दिखाई दे रही हो कि पीली कोड़ी, जिस घर में कोड़ी होती है ना, उस घर में कभी धन की अभाव का अभाव नहीं होता है। पहले तो लोग कहते थे ना फूटी कोड़ी भी नहीं है, यानी कि एक कोड़ी भी नहीं है घर में, या कानी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन अब हम कहते हैं कि जिसके घर में कोड़ी है उसके घर में तो कभी भी बरकत कम हो ही नहीं सकती, धन का अभाव हो ही नहीं सकता। ये देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये मैंने क्या रखा है। ये मैंने 10 रुपए का सिक्का रखा है, पीला सिक्का रखना है, आप 5 का भी रख सकते हो, राइट। और ये मैंने पीली कोड़ी रख दी। यहाँ माता लक्ष्मी के प्रतीक हमने इन दोनों चीजों को श्रीम के ऊपर रख दिया, माता लक्ष्मी की श्रीम के ऊपर रख दिया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। देखिए, मैंने मिट्टी ली है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, हल्का सा पानी का छिड़काव इसमें मैंने कर दिया था, जिससे कि ना ये थोड़ी सी बुरबुरी ना रहे, सूखी। गर्मी के मौसम में क्या होता है, कई बार तो बहुत ज्यादा पानी हम अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो भी हमारे जो ज्वारे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और कई बार पानी नहीं डालते तो भी हमारे ज्वारे खराब हो जाते हैं। तो हमें पहले मिट्टी को हल्का सा नरम कर लेना चाहिए, जिससे कि उसकी नमी जो है नीचे तक बरकरार रहे। तो हमने इसमें ये छानी हुई मिट्टी है, खेती की मिट्टी है। देखिए, मिट्टी आपको कहाँ से लेनी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें मिट्टी लेनी कहाँ से है। ठीक है, किसी ऐसे स्थान से मिट्टी मत ले लीजिएगा जहां पर आपको पता हो कि भी यहाँ बहुत सारे एनिमल्स वगैरह घूमते रहते हैं। सब कुछ कहीं पवित्र स्थान से मिट्टी लेकर आइएगा, खेती वेती की जगह से मिट्टी लेकर आते हैं और घर लाकर हम उसे छान लेते हैं, और घर लाके छानने के पश्चात हम उसमें थोड़ा सा, अब ये देखिए मैंने इसको ना गंगा जल से पवित्र किया हुआ है, इसमें थोड़ा मैंने गंगा जल डाला हुआ है, तो जिससे ये जो मिट्टी है ना, ये मेरी बहुत अच्छी हो गई है। ये मिट्टी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जब आपको अच्छी खेती चाहिए तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और जो मैंने ये गुप्त उपाय बताया, ये करके मिट्टी इसमें आप अच्छे से डाल दीजिएगा, फैला के। अब इसमें भी बहुत ऐसी बात होती है कि या तो हमें जो होते हैं ना, बहुत नीचे नहीं बीजने होते। अगर हम बहुत नीचे बीजते हैं जो, तो फिर वो हमारे उगते नहीं है जल्दी से। ठीक है,
तो अब हमने इसमें ये इतनी मिट्टी डाल दी है। ठीक है, अब देखिए ये है जौ, ये मैंने पहले से भिगो दिए थे। पहले भिगोने से ये होता है कि जो अगर थोते जो होते हैं तो होते हैं कि जिनमें बीज नहीं होता वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये सारे जो अच्छे थे, इसलिए अब इनको हम कैसे डालेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चूर के डालेंगे, मतलब चारों तरफ डालेंगे, एक तरफ इकट्ठा नहीं डालेंगे, चारों तरफ, जिससे कि हमारी जो खेतरी है ना वो भर कर आए, वो पूरी भरकर खेती आती है और खूब भर के उगती है। ठीक है, उसकी भी और बहुत सारी चीजें बताऊंगी। चैनल पर आप मेरे साथ बने रहिएगा। बने तो आप हैं, मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, और आपके कमेंट्स पढ़कर और आपके लाइक देखकर मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है कि मैं नवरात्रों की सीरीज के लिए कितनी शूटिंग कर रही हूँ, कितना सब वीडियोस बना रही हूँ। एक दिन में 3-3 4-4 भी वीडियोस आपको दे रही हूँ कि जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो, आपको हर चीज पता। अब उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी हम इसके ऊपर फिर चूर देंगे। बहुत अधिक मिट्टी हमें इसमें नहीं लगानी होती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम इसके ऊपर, बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम इसके ऊपर चूर देते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर ना नारियल भी रखते हैं, या कुछ लोग ना नारियल रख के, कलश रख के उसके चारों ओर उगाते हैं। आप जैसे चाहे, आपके यहाँ होता हो कर लीजिए, लेकिन हम लोग की अलग से ही उगाते हैं। और कलश स्थापना के ऊपर हम नारियल रखते हैं, कलश अलग से रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, लेकिन हम खेतरी के ऊपर नहीं रखते। ये देखिए हमने इसको इस तरह से हल्का हल्का जल, हल्का हल्का सा जल, ये गंगा जल मिश्रित जल है, हल्का हल्का जल हम इसमें पूर देंगे, क्योंकि हमने ना इसमें हमारे जो भी भीगे हुए हैं और हमारी मिट्टी में भी गंगा जल डला हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने इस तरह से खेतरी को बीज दिया है। अब हम इसको इस प्लेट से इस तरह से ढकना इसलिए जरूरी है, 3 दिन के अंदर अंकुरन आता है। ये हमने इसको ढक दिया। जिस समय हम पूजा करेंगे, सुबह और शाम की जोत करेंगे, तो हम इस ढक्कन को हटा देते हैं और हम फिर जोत करते हैं। धूप बत्ती है, कपूर है, सब कुछ की इसमें चीजें जाती रहती हैं। फिर उसके बाद हम पूजा के बाद जब उठते हैं तो हम इसे ढक देते हैं। थोड़ा सा हम फिर इसको ऐसा भी छोड़ते हैं, 2 दिन बाद हल्का सा ऐसा हम इसमें छोड़ते हैं, जिससे कि इसमें फंगस ना आए, हवा जाए। उसके बाद जब ये नवरात्रे हमारे इतने ऊंचे होने लगते हैं तो ये प्लेट हटा दी जाती है। फिर इस तरह से भगोना है ना, भगोना टाइप कोई ऊंचा बर्तन ऐसे उल्टा करके छलनी लगा दी जाती है, या फिर खुले नवरात्रों में जो ये जो होते हैं, इनमें खुली खुली खेतरी में चारों ओर कलावा लपेट देते हैं, उसे थोड़ा सा रोक कर देते हैं, जिससे कि वो बिखरे ना। बिखरे का भी अर्थ मैं आपको बताऊंगी, जो वीडियो बताऊंगी इसमें यही बताऊंगी कि अगर हमारे नवरात्रे जो खेती है हम कितना भी दबाए लेकिन वो फिर भी छितर जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन आज मैंने आपको ये अद्भुत उपाय बताया कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, खेतरी बीजने हमें गुप्त उपाय। जब आप ये खेतरी निकालेंगे 10 तारीख को, 9 तारीख को नहीं, 9 देवी की पूजा होगी, 10 तारीख को दशमी के दिन पारण होगा, तब आप इसे निकालेंगे। दशहरा पूजते हैं जिस दिन, इसमें से आप एक चांदी का सिक्का डालकर वो ले लेंगे जो खेतरी उगी है आपकी, और उसके बाद जब ये आप इस मिट्टी को पलटेंगे, किसी दूसरे गमले में यूज कर देंगे, तो उसे फेंकते तो नहीं है ना, तो उसके नीचे से आपका सिक्का और कोड़ी निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर सिक्का और कोड़ी गुप्त रूप से चुपचाप दबाया है। जब ये सिक्का और कोड़ी इसके अंदर से निकलेगा, उसे संभाल के मस्तक से लगाकर अपने धन क्षेत्र में कहीं भी रख लीजिएगा। मैं आपको क्या ही बोलूं मैं आपको, इतनी आपके घर के अंदर बरकत होगी, इतना चारों दिशाओं से धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने क्या, आपने धन बोया इसके अंदर, हमने इसके अंदर जो बोया, हमने इसके अंदर वो जो बोया जो कि धन धान्य का प्रतीक है, और उस धन धान्य के प्रतीक के जो के अंदर हमने धन रखा, यानी कि हमने सिक्का रखा, यानी कि हमने पीली कौड़ी रखी। तो अब आप, मतलब मैं जो बता रही हूँ जिस भाव से, आप उसी भाव से अगर सुनेंगे और उसी भाव से इस चीज को समझेंगे, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, इसके पीछे के भाव समझेंगे और इसके पीछे के फायदे समझेंगे, तो निश्चित आप ऐसे ही करेंगे। तो इस नवरात्रों में इस प्रकार उगाए खेती, ये खेती उगेगी भी, खूब लहराएगी भी, खूब ऊंची ऊंची खेती आपकी, खूब सुंदर खेती भी होगी, और धन धान्य जो इसके अंदर है, समझ लो वो आपने तो धन की खेती कर, ये है धन की खेती, कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।